हेलो स्टूडेंट्स, पहली प्रश्नावली आपकी है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन इसमें से छोटा प्रश्न आता है, एक आता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, मतलब छोटा प्रश्न आता है इसमें। संयुक्त फलन पढ़ने से पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम फलन। फलन की परिभाषा किसे कहते हैं? फलन की परिभाषा होती है कोई समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव से हो। कोई समुच्चय ए है आपके पास ये, और दूसरा समुच्चय कोई बी है, तो ए के प्रत्येक अवयव का किसी नियम या किसी संबंध के तहत बी के अद्वितीय अवयव से संबंध हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने ए बी सी डी 4 अवयव है, बी के हैं 1 2 3 4 5। ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक के साथ निशान होगा, प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव, तो ये जो प्रतिचित्रण आपको दिख रहा है ये फलन कहलाता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हैं, समुच्चय क्या होगा, नहीं फलन क्या होगा, ए के प्रत्येक अवयव का किसी नियम या संबंध के तहत बी के अद्वितीय अवयव से संबंध हो। कहने का मतलब ए की तरफ कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, सारे भरे हैं। यदि खाली है तो इसका मतलब वो फलन नहीं है। ए का 2 से हो गया, बी का 3 से हो गया, सी का 4 से हो गया, डी का 5 से हो गया। ठीक है, अब इसका अद्वितीय अवयव हो गया। अब इसका संकेत होता है एफ ए से बी, 11वीं क्लास में पढ़ा था, एफ ए से बी बोलते हैं इसमें। अब इसमें यहां ए कहलाता है प्रांत, बी कहलाता है सहप्रांत, और एक होता है इसमें परिसर, रेंज। तो परिसर क्या होता है? परिसर वे अवयव होते हैं जिनका ए का संबंध हो। तो इसमें यदि देखें तो प्रांत ए बी सी डी, और सहप्रांत 1 2 3 4 5, और परिसर 2 3 4 5, ये क्या होगा, परिसर। तो इसमें फलन की परिभाषा के बाद अब आते हैं हम संयुक्त फलन पर। संयुक्त फलन ये फलनों का संयोजन होता है, फलनों का संयोजन। जैसे आप कोई दो संख्या जोड़ते हैं तो उसमें आप संक्रिया लगाते हैं, 2 + 3, गुणा करते हैं 2 × 3। तो यहाँ पर जो फलनों का हम जोड़ या जो गुणा जो भी करेंगे, इसे जोड़ घटा नहीं करते, उसको संयोजन बोलते हैं, उसे बोलेंगे संयुक्त फलन। सबसे पहले देखो संयुक्त फलन होता क्या है। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, नाम से स्पष्ट है थोड़ा। तो अपने पास 3 समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय दिखेंगे, 3 अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब सभी में कोई ना कोई अवयव है, 3 अरिक्त समुच्चय है। अब इसमें 2 फलन, एक तो ए से बी है और एक फलन है जी, जिसे बी से सी कह रहे हैं। मतलब इन 3 समुच्चयों पर 2 फलन परिभाषित है, एक ए से बी, एक बी से सी।
अब यहां हम देखते हैं क्या नंबर 1 एफ ए से बी है, एफ ए से बी है तो ए के प्रत्येक अवयव x मान लिया, उसका x कुछ भी हो सकता है 1 2 3, यानी प्रत्येक अवयव x का b के अद्वितीय अवयव, b का क्या अद्वितीय अवयव, b को fx मान लिया। यहां हम देखते हैं ना, आपको 11th में पढ़ा था आपने, ये x है तो ये क्या होता है fx, और fx को क्या कहते हैं y कहते हैं, y बराबर fx होता है। तो f a से b है तो a के प्रत्येक अवयव x का b के अद्वितीय अवयव fx से क्या होगा, संबंध होगा। संबंध होगा यदि ये फलन है तो। अब इससे आते हैं, अब यदि g b से c है तो ऐसे ही तो क्या लिखेंगे, b के प्रत्येक अवयव का, अब b का प्रत्येक अवयव जो मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं fx, a का तो x है, b का यहां पर क्या लिया आपने fx, तो b के प्रत्येक अवयव fx का c के अद्वितीय अवयव, अब यहाँ x था तो यहाँ ले रखे fx बढ़ा रहे हैं तो fx है तो यहाँ क्या लेंगे भाई, यदि यहाँ पर आपने 2 लिया तो आप यहाँ पर f2 बनाते, 3 लिया तो f3 बनाते। तो अब लेकिन ये किससे दर्शा रहे हैं इसको, जिससे अवयव क्या है fx, तो c के अद्वितीय अवयव gfx हो जाएगा, gfx से संबंध होगा, या gfx क्या होगा गुणा होगा। ठीक है, यहां से अब आपने देखा a का x का fx से है और fx का किससे gfx है, तो इससे आप क्या देखते हैं, आप ये देखेंगे कि एक नया फलन आ गया, कौन सा इससे सी, ए का बी से हो गया और बी का किससे हो गया सी से, तो हम कह सकते हैं ए का किससे संबंध होगा सी से। ये मान लो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर है कुछ और अवयव ए बी सी डी ई एफ, तो ए का हो गया इससे और इसका हो गया इससे, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे, इसका इससे। अब ए का 1 से है, 1 का किससे है इससे है, हम मान रखेंगे कहीं ना कहीं ए का किससे संबंध आएगा इससे आएगा, और बी का किससे आएगा डी से आएगा, सी का किससे आएगा, इसका मतलब एक नया फलन और आ गया। तो उस नए फलन को एफ ए से सी दर्शा दिया, एफ ए से सी, ठीक है। और एफ ए से सी जो होता है ना, ये ही क्या कहलाएगा संयुक्त फलन कहलाता है, क्या कहलाएगा संयुक्त फलन। अब इसका संकेत क्या दे, ये तो हुई परिभाषा आपकी समझने वाली बात कि भाई 3 अरिक्त समुच्चय है, 3 में से 2 समुच्चय आपने बना दिए, एक ए से बी एक बी से सी। ए का प्रत्येक अवयव बी से संबंध है, बी का सी से है, तो ए का किससे हो गया सी से हो गया। अब इसका संकेत क्या है कि एफ ए से बी है, ये एफ जो नया फलन है ना ये नहीं है, या तो इसको F1 बोलो, एक ये F हो गया एक G हो गया, नया फलन को F1 बोलते हैं, एफ ए से बी और G बी से सी। तो नया फलन देखो यहां पर ये बराबर है, वही आगे किसकी मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, उसमें तो इसको क्या बोलते थे कॉलम, इसको पंक्ति, यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं सहप्रांत, और इसका क्या प्रांत। मतलब 2 फलन संयुक्त फलन कब होंगे, जब इसका पहले वाले का सहप्रांत और दूसरे वाले का प्रांत बराबर हो। तो
तो नया फलन बनेगा GOF। इससे इस F1 को GOF बोलते हैं, गोफ संयुक्त फलन। ठीक है, यहां पर ये एक थोड़ा ध्यान देना है कि इसको FOG नहीं लिखेंगे, ये GOF लिखेंगे इस तरीके से। अब यदि इसमें आपने ये देखना है A से C जो स्टार्ट होगा, यहाँ भैया यहाँ तो स्पष्ट हो गया ना, A का B से है, B का किससे है, C से है, तो A का सीधा किससे जाएगा, C से। तो A स्टार्ट है तो A के साथ A का फलन ही आएगा। यहाँ पर मान लो ये आ जाता है, इसको B से A कह दिया आपने और G कह दिया आपने B से C, तो इसका संयुक्त फलन परिभाषित नहीं होगा। इसका संयुक्त फलन क्या नहीं होगा, परिभाषित, क्योंकि इसका क्या है, सहप्रांत A है, इसका प्रांत कितना है, बराबर में। अब यहां आपने A दे दिया तो क्या बनेगा, GOF, इसे B से C। ठीक है, ये संयुक्त फलन होता है। अब इसमें संयुक्त फलन में FOG बराबर नहीं होता है GOF, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आवश्यक कोई है कि भाई इसका सहप्रांत इसका प्रांत, मान लो इसका बराबर है तो ये तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो G लिख दिया, GOF और FOG बराबर। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया GOF, यहां GOF। अब यदि आपने x लगा दिया तो ये इसके बराबर है, GFX। GOF को आप GFX भी लिख सकते हैं, GFX को आप GOF भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक ही टॉपिक है मेन। अब यदि इस पे हम एग्जांपल लें, F R से R ले लो और G भी आपको R से R दे दिया, कोई फलन Fx बराबर आपको दे दिया 2x। ठीक है, और Gx बराबर दे दिया आपने x² माइनस 1। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, अब इसमें दोनों परिभाषित है, FOG भी परिभाषित है, GOF भी, क्योंकि RR है ना, तो इसका देखो सहप्रांत इसका प्रांत बराबर है। अब इसको उल्टा करेंगे तब भी ये बराबर होगा, तो इसमें कोई सा निकाल लो, GOF निकाल लेते हैं। अब आपसे पूछता है GOF ज्ञात करो, GOF ज्ञात करो। तो GOF कैसे ज्ञात करते हैं, GOF इसके साथ या x लगाएंगे तो ज्ञात करना है। ठीक है, GOF। अब GOF को क्या लिखते हैं, O की जगह बड़ा कोष्टक लगाते हैं, अभी उसमें बताया था आपको। GOF को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आप यहां आ जाओ, Fx कितना है, 2x है, तो यहां कितना आ जाएगा, G2x। अब मैं आपसे कहूं, ये आपके पास कोई फलन है, G3 निकालो, G3 निकालो, कैसे निकालोगे इसमें, G3 इक्वल टू 9 माइनस 1 है ना, और 4 निकाले दीजिए तो 16 माइनस 1 है ना। तो यहां अब G2x निकालो, G2x निकालो तो इस x के लिए कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 1।
ठीक है, इसका आधारित एग्जाम्पल हो देखो। इसमें एग्जाम्पल दिया है एफ आर से आर और एफ एक्स दिया है साइन एक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट जी आर से आर दिया है वही, और एफ एक्स बराबर में एक्स। तो जी ओ एफ ज्ञात करो, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करवा। तो वही क्या हो गया, जी ओ एफ को क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स तो डालिए इसमें अभी। जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स बड़ा कोष्टक, ठीक है, और एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स। अब जी साइन एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाओ और ये ऐसे लिखती है जी, जी दो निकाले दो का स्क्वायर, जी तीन निकाले तीन का स्क्वायर, जी चार चार का स्क्वायर, तो जी साइन एक्स निकाले तो साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, जिसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ओ जी पूछा है, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी को क्या लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स, मार्ग नोट कर गया, एफ जी एक्स, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। सबसे सिंपल प्रश्नावली है, सबसे सिंपल। एफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब मैं आपसे कहूं कि एफ दो निकालो साइन दो, एफ 90 निकालो साइन 90, तो एफ एक्स स्क्वायर निकालो, बोलो साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ आप दो निकाल रहे हैं तो साइन दो, 90 निकालेंगे साइन 90, और एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो आया जी ओ एफ, ये आया एफ ओ जी, बराबर नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें है इसके गुणधर्म, संयुक्त फलन के गुणधर्म, उतार लेना स्क्रीनशॉट लेकर उसमें। नंबर 1 जो आपको भी बता दिया, गुणधर्म क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है क्योंकि जी ओ एफ बराबर नहीं है एफ ओ, ठीक है। दूसरा है क्या होता है साहचर्य नियम, तो साहचर्य में कितने फलन होंगे 3, तो एफ ओ जी जेड ले ले, 3 फलन ले लिया, तो इसमें यहां कोष्टक लगा दिया,
एफ ओ जी। तो साचा नियम लागू होता है इसमें, साचा नियम लागू होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ ओ जी ओ, पहले इन दो को हल करेंगे फिर इसके साथ, पहले इन दो को फिर इसको, ठीक है। दो नियम और भी नियम है इसमें, लेकिन वो बाद में कराएंगे। इसका एग्जाम्पल और देखो, मैं आपको करा रहा हूं 1.1 का 5वां विषय, ठीक है। क्या है, एफ जी एच तीन फलन है, एफ जी एच तीन फलन है आर से आर में, तीनों ही, एफ आर से आर, जी आर से आर, एच आर से आर। तो और साथ में एफ एक्स आपको दे दिया एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे दिया आपको कोस एक्स, और एच एक्स दे दिया आपको 2x प्लस 3, ठीक है। और पूछा है आपसे एच ओ जी ओ एफ √2 पाई, ये आपसे पूछा। जैसे आपने एग्जाम्पल बताया था सेम उसी प्रकार से आपने चलना है, नया इसमें कुछ नहीं है। तो एच ओ पहले इसको हल करेंगे, ये तो बताया था उसमें, तो इसको हल करेंगे, इस ओ की जगह क्या आ जाएगा बड़ा कोष्टक, और एक्स की जगह कितना है बड़ा बड़ा, एच जी एफ और √2, ये रूट में ही है पाई, ठीक है। एच ओ, तो बताओ भाई इसका मान, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ दो स्क्वायर है, तो √2 पाई, √2 पाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये एच ओ जी 2 पाई, रूट में है ना। अब जी 2 पाई यहां से आ जाए, लेकिन इससे पहले इस ओ को भी हटाया बड़ा कोष्टक, तो जी 2 पाई और जी 2 पाई का मान आ जाएगा कोस 2 पाई, कोस 2 पाई, और कोस 0 का मान 1, कोस 2 पाई का मान 1, कोस 4 पाई का मान 1, कोस 6 पाई का मान 1, और विषम में कोस पाई का मान -1, कोस 3 पाई का मान -1, कोस 5 पाई का मान -1, जो आपने याद रखने हैं। तो h की जगह कितना आ गया 1, कोस 2 पाई h1, अब यहां रखो मान, h1 कितना आएगा, ठीक है। तो इस पे आधारित इसी प्रकार के सवाल है, आपने 1.1 के सारे सवाल करने हैं, और जो नहीं आते हैं वो कल 8 बजे से पहले पहले मेरे पास प्रॉब्लम आ जानी चाहिए।